के प्रोफेसर हैं, इनकी जो स्टडी है ये आपने भी देखी होगी। ये स्टडी कहती है कि भाई एलियंस जो है वो जगह ढूंढ रहे हैं और वो इसके लिए धरती पे आक्रमण कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली एलियंस की जो एग्जिस्टेंस है उसको स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि एक स्टेप और आगे बढ़ के कह रहे हैं कि वो यहां पर भी आ सकते हैं। इस स्टडी के बारे में आपका क्या कहना है? जी इज इट देखिए, पॉसिबल? जो कोल्सन की स्टडी है वो बेशक उसको हम लोग इस तरह इग्नोर या नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये फैक्चुअल हो ही नहीं सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल एक काफ़ी जाने पहचाने साइंटिस्ट हैं और कई कई इन्होंने समय कई कई सदियां लगाई हैं। काफ़ी मेरे ख्याल से 30 साल से तो ये सिर्फ इसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पे ही रिसर्च कर रहे हैं। तो कोल्सन की अगर बात को रखा जाए तो उनके हिसाब से वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हाँ, पृथ्वी के अलावा भी बाहर कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है। अब वो एग्जिस्टेंस जीवन के तरह होती है या हमारे जैसे हम लोग इंसान दिखते हैं ऐसे ही होती है, या किसी भी फॉर्म की हो, बट वो एग्जिस्टेंस है। और इनका ये भी कहना है कि ये हम लोगों से टेक्नोलॉजिकली काफ़ी आगे होंगे। और हालांकि जैसे कि अभी सर कह रहे थे कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट कॉल्सन का है वो बिल्कुल 100% अनडाउटेडली कहते हैं कि एक कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स में ये एग्जिस्टेंस है। और जैसे कि अभी सर ने एग्जांपल दिया था पिछले 2024 का, पिछले साल का, तो कि जिसमें एक साइटिंग्स न्यू जर्सी के पास भी ऐसी पाई गई थी, यूएफओ साइटिंग्स पाई गई थी, जिसको अनमैन्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यूएफओ। तो इस तरह की चीजें कभी ना कभी तो मतलब हम लोग को सुनने में आता रहता है और समय के साथ थोड़ा बढ़ भी रहा है। हालांकि एक बात और ध्यान देने वाली है कि जैसे अगर 2024 की बात करें, उसकी भी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। बहुत लोग कह रहे थे कि वो शायद ड्रोन्स हो, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी रिसर्चर हूँ, ड्रोन्स पे काम करता हूँ। तो आज के टाइम पे ड्रोन्स भी बहुत कुछ ब्लफ कर देते हैं। जैसे अभी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात है, ये 2024 की फिर से हुई थी, जब बहुत सारी लाइट्स दिखी थी एयरबेस के आसपास। तो फिर ये लगा था ये एलियंस होंगे, बट ये फाइनली वो ड्रोन्स निकले। तो अब कोल्सन ये भी कहते हैं, वापस कोल्सन पे अगर आते हैं, कि एलियंस ही धरती की तरफ आ रहे हैं और ये एक मानव जीवन के लिए खतरा होगा, जो कोल्सन की बात है। और वो ये भी कहते हैं स्पष्ट रूप में कि एलियंस जब तक यहाँ पे आएंगे तो वो बहुत ही धीमी गति के हो चुके होंगे यहाँ तक। तो टेक्नोलॉजिकली उनके हिसाब से एडवांस है और इसकी अभी कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं प्रूव ऐसा किया गया है। और अक्सर जैसे आपने सुना भी होगा, अपने भारत की बात करें, इवन ग्रामीण की तरफ चले, तो एक कहानी चली थी, आपको याद होगा, मुंह नुचुआ के नाम की, जिसपे लोगों ने कहा था हाँ ये हाँ भी कोई हाँ। इंडियन आ गया है जी। तो हम्म। आफ्टर ऑल इस तरह के फिक्शनल चीजें भी होती रहती हैं। और ये अपने आप में शुरू से एक बहुत ही रोमांचक टॉपिक रहा है एलियंस के बारे में। यूएफओ साइटिंग्स रशिया में भी दिखाई गई थी, और इसे सर कह रहे थे एरिया 51। वो भी एक सीक्रेट एरिया है जहाँ पे कोई कोई अभी वहां तो कोई इंटरफेरेंस किसी भी वर्ल्ड का कंट्रीज का हो ही नहीं सकता। तो मानने वाले ये भी कहते हैं कि क्या पता वहां पे कुछ हो ऐसे रिसर्च। तो मेरे हिसाब से ये है कि पर्सनल मतलब जो अब सिंस मैं ड्रोन्स ही डेवलप करता हूँ, चीज़ें बनाता हूँ, तो ड्रोन्स मेरे रियल टाइम में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रात की फ्लाइट टेस्ट करते हैं तो आसपास मेरे पूरे सोसाइटी में कहते हैं आज एलियन देखा गया, और अगले दिन व्हाट्सएप पे फोटो चल जाती है, एलियन स्पॉटेड इन सोसाइटी। तो ये मतलब आपके हिसाब बिल्कुल से भी डरने की जरूरत नहीं है, एकदम से आक्रमण नहीं करेंगे एलियंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी तो खैर ऐसे कोई ट्रेस ही नहीं है। और यदि अगर कोई ऐसी एनर्जी है, जो कोल्सन की अगर बात को हम लोग बिल्कुल जैसे मैंने पहले ही कहा था कि क्योंकि आप पूरी तरह डिनाई से, भी नहीं कर रहे हैं उनकी बात को पूरी तरीके से। जी बिल्कुल नहीं, देखिए वो एक रिसर्चर है, वो साइंटिस्ट हैं। जिस व्यक्ति ने इतना सारा समय एक सब्जेक्ट पे लगाया है, तो ये तो एक एक द रिस्पेक्ट फॉर द रिसर्च वर्क तो होता ही है, तो उसको हम पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट स्वयं कह रहे हैं कि 100% एग्जिस्ट करती है ऐसी लाइफ। तो बट अगर है, और अगर इसको हम फिक्शनल रूप में इमेजिन करें, जो स्टार वॉर्स मूवीज में हम देखते थे, हाँ। तो बहुत खतरनाक चीज है। जी ठीक है डॉक्टर राम, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि कई जो मूवीज़ होती हैं एलियंस पे जो बनी होती है उसमें दिखाते हैं कि एलियन से संपर्क साधने की कोशिश होती है। क्या ऐसी कोशिशें हुई हैं एलियन से संपर्क साधने की, या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड ऐसा कुछ हुआ है जो आपको पता है? निश्चित रूप से एलियन से संपर्क साधने के लिए तो हमने जो है प्लेटिनम की डिस्क के ऊपर दुनिया भर की सब भाषाओं को संदेश मिलके
उनको डिजिटल लैंग्वेज में करके अंतरिक्ष के अनंत में उनको छोड़ दिया है, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो वो किसी के पकड़ में आएगा और वो सुनेगा और हमको जवाब देगा। और इस तरह के कई मिस्टीरियस सिग्नल आए भी यहाँ पर, और उनको हमने ये समझा कि एलियंस हमको पुकार रहे हैं कि हेलो हेलो धरती वालो हम आ रहे हैं, इस तरह की जो है, लेकिन उनका कोई पुख्ता वैज्ञानिक आधार नहीं मिला। जैसे अब जो है नई, जो सबसे ज्यादा नई खोज है कि एक भारतीय वैज्ञानिक नहीं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, उन्होंने ही बताया था कि देखिए अंतरिक्ष में चारों तरफ से चले आ रहे हैं एक्स रेज के, गामा रेज के रेडिएशन, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह से बिल्कुल नहीं आ रहे। तो वहां ये माना जा रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा इसमें छेद है, उस छेद के पार भी दूसरी दुनिया है। ये पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी चली जा रही है। लेकिन जब से क्वांटम मैकेनिक्स ने डेवलपमेंट किया है, अभी तक तो 3 आयाम हम देख पाते थे, चौथा आयाम जो समय का था आइंस्टाइन ने निकाला था, और उसके बाद अब जो अगला आयाम जो क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि बहुत एडवांस साइंस है, उसके आधार पर जितनी भी अंतरिक्ष की प्रक्रियाएं हैं और दूसरे केमिकल, आपके फिजिकल रिएक्शन से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें अगला जो डायमेंशन दिया गया है, आयाम दिया गया है, वो कॉन्शियसनेस का दिया गया है। लेकिन अभी वो बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज पर है। लेकिन ये मानना कि एलियन नहीं होंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये मानना कि एलियन है, इसका भी कोई वैज्ञानिक अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। इसलिए डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं। हम ऐसा क्यों माने कि अगर एलियन आ गए तो वो हमको खा जाएंगे पकड़ के? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हाँ, हो सकता है ऐसे। पहले एग्जिस्टेंस तो कंफर्म हो, उसके बाद फिर सोचेंगे आगे क्या है क्या नहीं है। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो एलियंस को लेकर हमेशा से बहुत तरह की बातें होती रही हैं कि एक ग्रह है अलग, वहाँ पर कुछ अलग तरीके के लोग रहते हैं, कुछ इमेजिनरी उनकी पिक्चर्स भी बनाई गई हैं, जिसको हमने कई मूवीज़ में, कई बॉलीवुड मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है। लेकिन हाँ, एक बात, इस रिसर्च को डिनाई भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एलियंस की एग्जिस्टेंस को लेकर अगर कोई सबूत नहीं मिला है तो उनकी नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर भी साइंस कंफर्म नहीं, और यही कॉन्ट्रडिक्शन है जो एलियंस की इस थ्योरी को जिंदा रखे हुए है। इस खास पेशकश में